सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स के द्वारा भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। सफ़र मुझे हमेशा से ही अच्छा लगता आया है और मुझे अपने प्रोफेशन के बारे में ये सबसे अच्छी बात लगती है। अरे, मैंने तो आपको अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मेरा नाम है कमल। मेरा काम है एंशिएंट जगहों का आकलन करना। आप मुझे आर्कियोलॉजिस्ट भी कह सकते हो। ये काम मुझे हमेशा से ही पसंद रहा है, चाहे वो यूपी में सोनभद्र का चंद्रकांता महल हो या दक्षिण में चोला साम्राज्य का इतिहास हो। जिस जगह उत्सुकता हो वो जगह मेरी सबसे पसंदीदा बन जाती है। लेकिन अब तक की तमाम जगहों में से एक जगह ऐसी है जो मेरे रोमांच भरी ज़िंदगी का सबसे भयानक अनुभव रहा है, और वहाँ मैं अगर दोबारा जाने की सोचता भी हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना है साल 2004 की। तब मेरे एक दोस्त करण नागर केरल के किसी मंदिर में कुछ अनसुलझी पहेली को हल करने की कोशिश में थे। उसने मुझे फ़ोन करके बताया था कि अगर उसकी वो कोशिश कामयाब हुई तो कईयों की ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। वैसे तो मेरे अंदर बहुत उत्सुकता थी ये सब जानने की, मगर घर के कुछ कामों में मैं ऐसा उलझा हुआ था कि मैंने और कुछ भी नहीं पूछा। फिर एक दिन मुझे उसकी बीवी का फ़ोन आता है कि भाई साहब करण नहीं रहे। कहते हैं कि उसकी खोज के समय किसी सांप ने उसे काट लिया और वो इतना रेयर स्पीसीज़ का था कि वो वहीं पर ही मर गया। ये सुनकर मुझे काफ़ी अफसोस हुआ, मगर सच बताऊं तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा भी आ गई। मैंने ठान लिया कि अब मैं उसकी खोज को पूरा करूंगा, और ठीक 3 दिन के बाद मैं निकल पड़ा केरल की तरफ। भाभी जी ने जैसा बताया था, करण तिरुवनंतपुरम के वेंकटेश स्वामी जी के मंदिर पर काम कर रहा था, और वहाँ के जिस होटल में वो रुका था उसका पता मैंने उनसे ले लिया और अपने सफ़र की शुरुआत कर ली। आखिर मैं तिरुवनंतपुरम पहुँच गया। वहाँ मैं अपने सीनियर से मिला और उनका नाम सोमनाथ था, जो कि स्वभाव के काफ़ी अच्छे इंसान थे। उन्होंने बताया कि करण उन्हीं के साथ ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। मैं जैसे ही स्वामी नारायण मंदिर पहुंचा, उसे देखकर मैं कहीं खो सा गया। भगवान विष्णु का भव्य शिल्प देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। उनकी नाभि से निकला हुआ कमल का पुष्प और उस पर विराजमान ब्रह्मदेव बहुत ही आनंदमय पल था। फिर मैंने भगवान विष्णु का आशीर्वाद लिया और उनसे अपने काम करने के लिए शक्ति मांगी। अब मैंने अपने साथियों से पूछा कि हमें जाना कहाँ है। उन्होंने बताया कि हमारा काम मंदिर के तहखाने में है। इसके बाद हम लोग तहखाने की ओर निकल गए, जिसमें 2 भाग थे और हर एक भाग में 3 कमरे थे। उन 2 भागों के मध्य एक और कमरा था जो देखने में काफ़ी भयानक सा था। उस कमरे के दरवाज़ों पर सांपों की आकृति बनी हुई थी। बाकी के 6 कमरे खोलकर हमने देखा और उनमें काफ़ी सारा सोना, चांदी, जेवरात आदि थे। दरअसल जिस राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, उसने अपने राज्य के धन संपत्ति को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए शायद उसे यहाँ पर रखा था। मगर वो 7वां दरवाज़ा हमसे खुल नहीं पाया। हमने वहाँ के पुजारियों से इस दरवाजे के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि इस दरवाजे को नागपाश के मंत्रों से बंद करा गया है। इस दरवाजे को ज़बरदस्ती खोलना किसी अनहोनी घटना को बुलावा देना होगा। मेरे साथी और मैं इन बातों से काफ़ी प्रभावित हुए, मगर मेरा एक साथी मनोज, जो कि उस दरवाजे को खोलने के लिए बहुत ही आतुर था, उसने कहा कि सर, ये पुजारी अपने खजाने को बचाने के लिए हमें कहानी बनाकर सुना रहे हैं। न जाने क्यों, मगर मुझे मनोज की आंखों में वहाँ की धन संपत्ति के लिए लालच दिख रहा था। मैंने मनोज को समझाया कि हर कहानी में कुछ तो सच्चाई ज़रूर होती है, हमें इसकी तह तक जाना होगा। मैंने मनोज को कहा कि अपनी टीम के साथ
उस दरवाजे के आसपास जो भी प्राचीन लिपि में लिखा हुआ है उसकी जांच पड़ताल करो। और मैं लग गया इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये जानने में। मैं उस मंदिर के ट्रस्टीज़ के पास गया, श्री चिन्नप्पा पिल्लई जी, जो कि इस मंदिर के ट्रस्टीज़ में से एक थे। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा सत्कार किया और मेरे आने का उद्देश्य पूछा। मैंने बताया कि मुझे मंदिर के पुजारियों ने मंदिर के तहखाने के 7वें दरवाजे के बारे में एक कहानी बताई है, क्या वो सच है? उन्होंने कहा कि उस कहानी में कितनी सच्चाई है वो खुद भी नहीं जानते, मगर इन कहानियों को वो मानते ज़रूर हैं। कभी कभी कुछ बातों के बारे में जानने से अच्छा होता है कि उन बातों को मान लिया जाए। उनकी इन बातों ने मुझे शंका में डाल दिया कि कोई भी खुलकर उस दरवाजे के बारे में क्यों नहीं बता रहा है। कहीं मेरे दोस्त की मौत के पीछे का कारण इस दरवाजे से जुड़ा हुआ तो नहीं। मैं वापस होटल आ गया जहाँ पे मैं रुका हुआ था। वहाँ उसी कमरे में करण के सारे लिखे गए उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं पढ़ रहा था कि कहीं से कुछ तो पता चलेगा। उसके कार्यों में मैंने उसी 7वें दरवाजे की फ़ोटो देखी जिसमें वो सांप अपनी जीभ निकाले हुए थे। तभी मुझे मेरे साथी मनोज का फ़ोन आया और उसने कहा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ख़राब है और वो घर वापस जा रहा है। मैंने उसे छुट्टी दे दी और बोला कि घर पहुँचते ही मुझे कॉल कर देना। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। तभी होटल का एक स्टाफ जो कि मेरे कमरे में चाय देने आया था, उसने बोला कि साहब आप वेंकटेश स्वामी मंदिर में काम कर रहे हैं ना? मैंने उसकी तरफ देखा और हाँ मैं अपना सर हिला दिया। उसने कहा साहब आप बच के रहना, कुछ ही दिन पहले वहाँ एक और सांप को सांप ने काटा और अभी इन सांप की माँ की तबीयत खराब हो गई। आप लोग भगवान के लिखे हुए विधान में दखल दे रहे हो। मेरी मानो तो आप लोग यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो आप सभी लोगों को छोड़ो, यहाँ के लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैंने उन्हें हमारे काम से दूर रहने की सलाह दी और कहा कि हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं और उसे वहाँ से मैंने जाने को कह दिया। अगले दिन हम लोग मंदिर के तहखाने में गए और 7वें दरवाजे पर लिखे प्राचीन लिपियों को समझने की कोशिश करने लगे। तभी एक कारीगर को एक सांप ने काट लिया। सभी चिल्लाने लगे और इधर उधर भागने लगे। मैंने बोला कि भगदड़ मत करो, नहीं तो वो सांप यहीं कहीं छुप जाएगा और उसका इलाज नहीं हो पाएगा। मगर भीड़ ने मेरी नहीं सुनी और वो सांप खो गया। हम उस कारीगर को नहीं बचा सके, जिससे सभी कारीगर हड़ताल पर चले गए और मंदिर का तहखाना कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया, तब तक कि मामला सुलझ नहीं जाता। उधर इंडोनेशिया में एक प्राचीन हिंदू मंदिर में विराजमान विष्णु भगवान की मूर्ति से किसी ने शंख की चोरी कर ली और हमारी टीम को उधर के लिए बुलावा आ गया। मैं और मेरे सीनियर सोमनाथ जी अगले दिन इंडोनेशिया के लिए निकल गए। सोमनाथ जी ने मेरे 2 भरे हुए सूटकेस को देखते हुए कहा कि मैं इनमें क्या ले जा रहा हूँ। मैंने हंसते हुए जवाब दिया कि एक में मेरे कपड़े हैं और दूसरे में मेरे दोस्त के बनाए हुए नोट्स जो उसने वेंकटेश स्वामी के तहखाने के लिए बनाए थे। फिर हम हवाई जहाज़ में बैठे और कुछ ही घंटों में हम लोग इंडोनेशिया पहुंच गए। वहां हमें लेने के लिए वहां के पुरातन विभाग के साहब आए हुए थे। हम उनके साथ पहले होटल गए और फिर वहां से मंदिर चले गए। सोमनाथ जी की माँ ने तो उन्हें यह केस अवैध स्मगलिंग का लग रहा था, मगर मैंने वहां पर कुछ ऐसा देखा जिससे मैं बहुत हैरान हो गया। वहां की दीवारों पर भी मैंने वैसे ही सांप की आकृति देखी जैसे कि तहखाने के उस दरवाजे पर थी, और मैंने ध्यान से उसकी आंखों में देखा तो मुझे उसकी पुतलियों में एक शंख की छवि दिखी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है द्वापर युग में, जब श्री कृष्ण और बलराम जी संदीपनी मुनि के आश्रम में दीक्षा ग्रहण करने के लिए गए, और उस दीक्षा पूर्ण होने के बाद जब संदीपनी मुनि ने उनके जाने से पहले उनसे दक्षिणा के रूप में अपने मरे हुए पुत्र को मांगा। अपने गुरु की मांग को पूरा करने के लिए वे यमलोक गए, मगर यमलोक के द्वार पर खड़े द्वारपाल ने उन्हें यमराज से मिलने के लिए मना कर दिया। जब बहुत बुलाने पर यमराज बाहर नहीं आए तो श्री कृष्ण ने अपने शंख का आवाहन किया। जैसे ही उन्होंने वो शंख बजाया तो सारा यमलोक हिल गया और शंख की ध्वनि इतनी तेज थी कि यमलोक के द्वार अपने आप ही खुल गए। यमराज खुद भागते भागते आए और आकर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे।
श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया और यमराज से अपने यमलोक आने का कारण बताया। और यमराज ने कथानुसार संदीपनी मुनि के बालक के प्राण श्री कृष्ण को दे दिए और उन्होंने प्रभु से ये भी कहा कि अब जब जब इस शंख की गूंज उठेगी तब तब यमलोक के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। इतना कहते ही यमराज अपने यमलोक के साथ अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी पर उसी जगह पर एक द्वार बन गया। फिर आया कलयुग। इस युग की 9वीं शताब्दी में केरल में एक शैव राजा कुलोठंगा का राज्य था, जो वैष्णव या किसी और देवता को पूजने में उन्हें दंड देता था। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना था कि उसके भी मुकुट में कली का वास है, जो वो राजा ऐसे कदम उठा रहा है। उसी समय राज्य में एक वैष्णव भक्त थे, श्री पोरियार स्वामी। वो भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहने लगे और उनसे अपने दर्शन की याचना करने लगे। एक दिन एक बालक उनके कुटिया में आया और भगवान विष्णु की प्रतिमा में उसने एक शंख रख दिया। पेरियार को ये बालक की उद्दंडता लगी और बालक को हाथ में छड़ी लेकर वो दौड़ाने लगे। बालक भागते भागते जंगल में गायब हो गया और पेरियार समझ गए कि ये कोई आम बालक नहीं था और वो फिर भगवान विष्णु से क्षमा मांगने लगे। तभी एक तेज रोशनी के साथ भगवान विष्णु प्रकट हुए, जिसमें वो शेषनाग के ऊपर लेटे हुए थे और उनकी नाभि से कमल का पुष्प निकला था, जिस पर भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। उन्होंने पेरियार को मंदिर बनवाने का आदेश दिया और ये भी कहा कि राजा कुलोठुंगा के मुकुट को इस मंदिर के तहखाने में बंद कर दे और जो भी धन धान्य होगा उसको इसी मंदिर के तहखाने में ही रखा जाए, मगर इस बात का ध्यान रहे कि वो सर्प वाला द्वार नहीं खोलेंगे, नहीं तो भारी विपदा आ सकती है। और जैसा भगवान ने बोला वैसा ही हुआ। राज्य में चारों ओर शांति छा गई। इसके पश्चात पेरियार भी भगवान विष्णु की भक्ति में कहीं भी निकल जाते थे और इसी दौरान वो इंडोनेशिया के इस जगह पर भी आए थे, मगर वो भगवान विष्णु की वो शंख वाली प्रतिमा यहीं भूल गए और भारत चले गए। उसके कुछ दिनों के पश्चात ही उनका निधन हो गया। तो ये थी उस 7वें द्वार और उस शंख का इतिहास। इसका मतलब है कि जिसने भी इस शंख को चुराया है वो ये बात जानता है कि वो शंख ही है उस 7वें द्वार की चाबी। अब हम निकलने वाले थे वापस से श्री वेंकटेश मंदिर की तरफ और हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए। कुछ ही घंटों में हम वापस वेंकटेश मंदिर पहुंच गए। तभी मुझे एक मेरा कर्मचारी दिखा जो वहीं पर धरना दिए बैठा था। मैंने उससे पूछा कि किसको मंदिर के तहखाने की ओर जाते हुए देखा है क्या? तो उसने बोला कि हाँ, मैंने मनोज को वहाँ जाते हुए देखा है। मैंने भी सोचा कि शायद उसकी माँ की तबीयत ठीक हो गई होगी और उसे यहाँ के हड़ताल के बारे में नहीं पता होगा। मैं और सोमनाथ जी अभी तहखाने में जाने वाले थे कि तभी मुझे इंडोनेशिया से फ़ोन आया कि हमारे जाने के तुरंत बाद वहाँ पर एक भूकंप आया है। ये मुझे किसी अनहोनी का अंदेशा ज़रूर लग रहा था। हम जल्दी से तहखाने की ओर बढ़े, मगर तहखाने में हमने जो देखा हमें उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। हमने देखा कि ये वही मनोज था जो हमारे साथ काम करता था, या उसका कोई और रूप। उसके हाथों में वो पवित्र शंख था और वो धीरे धीरे उसे बजाने के लिए अपने मुख के करीब ला रहा था। तभी सोमनाथ जी ने आवाज़ दी, रुको मनोज, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। तुम एक अनचाही विपदा को आमंत्रित कर रहे हो। मगर ऐसा लग रहा था कि मनोज हमारी बात को सुनकर भी अनसुना कर रहा है। तभी हमने उसके गले में एक सोने की चैन देखी जो उसने शायद बाकी के किसी कमरे से ली थी। हम समझ गए कि उसके दिमाग पर कली का साया है और अब वो कर रहा है जो कली उससे करवाना चाह रहा है। मैंने पूछा, तुम कली हो ना? उसने जवाब दिया, हाँ, काफ़ी समय से मुझे इन कमरों में कैद किया था तुम लोगों ने। पहले तुम्हारे भगवान का वक्त था, मगर अब तुम इस वक्त जिस समय में जी रहे हो वो मेरा वक्त है, और जिसमें मरोगे वो भी मेरा ही होगा। ये सारा खेल मेरा रचाया हुआ है। पहले तुम्हारे दोस्त को सांपों से कटवाया और फिर तुम्हारे मजदूरों को, जिससे सभी हड़ताल पर चले गए और मुझे मौका मिल गया इस दरवाजे को खोलने का। अब इस अंतिम वक्त पर तुम सभी अपने भगवान को याद कर लो। फिर उसने शंख बजाना आरंभ कर दिया और हमने जो देखा हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। उस 7वें दरवाजे पर बने सांप की आकृति हिलने लगी और धीरे धीरे वो दरवाज़ा खुलने लगा। सोमनाथ जी ने कहा कि वो मनोज को संभालते हैं और मुझे कहा कि आप बाकियों को इस खतरे के बारे में सूचित कर दो।
पता नहीं क्यों, मगर अब मंदिर की हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं बाहर के लिए भागा, मगर उससे बड़ी मुश्किल आ गई थी, और उस बड़ी मुश्किल का नाम था सुनामी, जो कि इंडोनेशिया और श्रीलंका तबाह करते हुए बहुत तेज़ी से अपनी ओर आ रही थी। मैंने धरने पर बैठे कारीगरों को बोला कि भागो, समुद्र से तेज़ और बड़ी बड़ी लहरें अपने शहर की ओर आ रही हैं। सब अपनी जान बचाने के लिए भागे और मैंने सभी को सचेत रहने के लिए बोल दिया। इधर अंदर सोमनाथ जी मंदिर के उस श्रापित दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस कली ने बड़ी बेरहमी से उनके हाथ काट दिए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैं घबरा गया और मैंने किसी तरह उसकी नज़रों से बचकर सोमनाथ जी को वहाँ से बचाया। मैं जैसे ही उन्हें लेकर बाहर आया, वैसे ही सुनामी की तेज़ लहरें सारे शहर में घुस गई और एक के बाद एक सारे घर उसकी चपेट में आ गए। सभी उसकी लहरों में डूब रहे थे। जिन्हें तैरना आता था उनमें से भी कुछ लोग सरियों की वजह से घायल हो गए थे। इतनी तेज़ लहरों में मैं किसी तरह सोमनाथ जी को लेकर आगे बढ़ रहा था, मगर एक तेज़ लहर ने आकर उन्हें मुझसे छुड़ा दिया। मैंने उन्हें बहुत खोजा, मगर वो मुझे नहीं मिले। ये सब देखकर मैं बहुत ही घबरा रहा था। हर तरफ मौत का ही साम्राज्य था। मैं यह सोचकर और भी ज़्यादा डरा हुआ था कि क्या अब यही अंत है? क्या वाकई कली इतनी आसानी से जीत जाएगा? और मैं श्री वेंकटेश स्वामी के चरणों में बैठ गया, क्योंकि अभी तक यहाँ पानी नहीं आया था। तभी मुझे ख्याल आया कि अगर उस शंख को यमलोक में ही फेंक कर नष्ट कर दे तो। यही सोचकर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और एक बार फिर से मैं कली से इस धर्म की लड़ाई में लड़ने चला गया। तहखाने में काफ़ी पानी था और कली यानी मनोज की लाश भी पानी में तैर रही थी। मैंने मौका पाकर मनोज के बैग से वो शंख निकाल लिया और तभी उसकी आंखें खुल गई और उसने मेरा पैर पकड़ा और किसी धारदार चीज़ से मेरा दायां पैर काट दिया। मैं दर्द से कराह उठा और वो मेरे पाँव से शंख छीनने लगा। तभी मैंने उसे एक जोरदार धक्का दिया और शंख को दरवाजे की तरफ उछालकर फेंक दिया। शंख धीरे धीरे तैरता हुआ दरवाजे के अंदर चला गया। कली भी शंख को बचाने के चक्कर में दरवाजे से अंदर चला गया और इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैंने दरवाजे को बंद करने की कोशिश करी और शायद मैं कामयाब हो गया। फिर किसी तरह मैं तैरते हुए तहखाने से ऊपर आकर श्री वेंकटेश के चरणों में गिरकर बेहोश हो गया। मेरी आँख खुली 2 हफ्तों के बाद। सब कुछ लगभग ठीक हो गया था, सिवाय मेरे पैर के। मेरी बीवी फड़क कर रो रही थी। मेरे रिश्तेदार आए हुए थे और सब मुझसे बस एक ही बात पूछ रहे थे कि ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ। अब मैं उन्हें क्या बताता? मैंने उन्हें बहाना मारते हुए बोला कि मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर मैंने सोमनाथ जी के बारे में पूछा तो पता चला कि उनका देहांत हो गया है। उसी रात को मैंने उनके घर वालों से माफ़ी मांगी और कुछ दिनों के बाद मैं डिस्चार्ज हो गया और एक बार दोबारा श्री वेंकटेश मंदिर गया, व्हील चेयर पर बैठकर। वहाँ मैं तहखाने के उस 7वें द्वार तक गया और उसे धक्का मारकर देखा, मगर वो खुला नहीं। मैं समझ गया कि जो मैंने सोचा था वही हुआ। फिर जाते जाते श्री वेंकटेश भगवान के चरणों को छूकर अपनी नई ज़िंदगी के लिए मैंने उन्हें शुक्रिया किया और अपने इस नए अनुभव को लेकर वापस घर आ गया। मगर मुझे अभी भी कभी कभी डर सताता है जब भी कोई पुरातन विभाग से नए लोग उस 7वें दरवाजे के लिए जाते हैं। दादाजी, कहाँ हो आप? तब मैं हमेशा की तरह दादाजी को ढूंढते हुए उनकी लाइब्रेरी में पहुंचा। तब मैंने दादाजी के बारे में सबसे पूछा, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि वो कहाँ पर हैं। सबने यही बताया कि वो आ जाएंगे, लेकिन उसको पता था दादाजी यहीं लाइब्रेरी में मिलेंगे। तब मैंने एक बार फिर से दादाजी को आवाज़ लगाई, लेकिन वो दिखाई नहीं दिए तो दरवाज़ा धकेल कर लाइब्रेरी के अंदर पहुंच गया। दौड़ते हुए सीधे वो वहीं पहुंचा जहां दादाजी हमेशा बैठकर चाय पीते थे और साथ में किताब पढ़ते थे। तब मैंने देखा दादाजी वहां बैठकर किसी किताब में सर घुसाए बैठे थे। उन्होंने तन्मय की ओर देखते हुए अपना चश्मा ठीक करा और बोले, आजा शैतान, फिर से ढूंढ ही लिया तूने आज मुझे। हाँ दादाजी, मैंने सबसे पूछा लेकिन किसी ने नहीं बताया, तो मैं समझ गया कि आप यहीं होंगे। और अब मैं 8 साल का भी हो गया हूँ।
दोनों हाथों से 4-4 उंगलियां जोड़कर इशारा करते हुए तन्मय ने दादाजी को समझाया। चल ठीक है, बैठ, मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ। जंगल वाली? तन्मय ने आंखें नचाते हुए कहा। फिर दादाजी तन्मय को कोई जंगल की कहानी सुनाने लगे। वैसे कितनी किताबें होंगी इस लाइब्रेरी में? हम लोग देख लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। शर्मा जी आप दिखा दीजिए। रमेश गुप्ता ने तन्मय के पिता आलोक वर्मा को कहा। चलिए ऊपर की ओर। आलोक उनको घर के ऊपर बनी अपने पिताजी की लाइब्रेरी दिखाने ले गया। रमेश गुप्ता ने लाइब्रेरी को ध्यान से देखा। बहुत अच्छा मेंटेन किया है, किताबें काफ़ी अच्छी स्थिति में है। मानना पड़ेगा शर्मा जी को पुरानी से पुरानी और नई से नई सारी किताबों का संग्रह करने का काफ़ी शौक है। बहुत बढ़िया संग्रह किया है शर्मा जी। गुप्ता जी ने कुछ किताबों को हाथ में लेकर देखा। 8 से 10 हज़ार के लगभग तो होगी। हाँ, आलोक ने सहमति में सर हिलाया। ठीक है, आप सोचकर बताना। आलोक ने फिर से सर हिलाते हुए मुख सहमति दी। गुप्ता जी ने आलोक से विदा ली। गुप्ता जी के जाने के बाद बैठक में तन्मय की माताजी, तन्मय की माँ और आलोक बैठे हुए थे। आलोक ने चर्चा शुरू करी। गुप्ता जी पुरानी किताबों के शौकीन हैं। 8-10 हज़ार किताबें हैं, बहुत सारी तो पुरानी भी हैं, फिर भी अच्छी कीमत मिल जाएगी। वैसे भी अब ये लाइब्रेरी किस काम की है? मेरे पास अपना खुद का इतना काम है कि पढ़ने के लिए समय कहाँ मिलता है इन सब के लिए। लेकिन बेटा, मुझे अब भी अच्छी तरह से याद है, तेरे पिताजी ने अपनी खून पसीने की कमाई से एक एक किताब खरीदी है। ये उनकी आखिरी निशानी है बेटा, इसको मत बेचना। आलोक की माँ ने हाथ जोड़कर याचना भरे भाव से कहा। उनका पूरा समय तो लाइब्रेरी में बीतता था। किताबों को खरीद के लाना, पुरानी किताबों की मरम्मत करना, उनको पढ़ना, अकेले ही बुदबुदाते रहते थे। बहुत ही लगन से इसी काम में लगे रहते थे। आलोक की माँ याद करके काफी भावुक हो गई थी। देखो माँ जी, समय बदल गया है, अब किसके पास इतना समय है? आप ही बताइए, क्या करेंगे इस लाइब्रेरी का? हम भी सिर्फ इसी काम से शहर से यहाँ इतनी दूर आए हैं, 4 पैसे तो मिलेंगे इस रद्दी को बेचकर। आलोक की पत्नी ने घूरते हुए जवाब दिया। ठीक है बहू, अब मैं क्या कहूँ, जैसा सबको ठीक लग रहा है वो करो। अगर कुछ सुनो तो मेरी बात कहूँ। दोनों पति पत्नी माँ की ओर देखते रह गए और माँ बोली, तन्मय की उम्र का था ये आलोक, तब से उसका समय भी वही लाइब्रेरी में अपने पिताजी के साथ ही बीतता था। बड़े चाव से आलोक को वो किताबें बैठकर सुनाते थे। अभी तो 1 ही महीना हुआ उनको जाने में। आलोक की माँ सुबकते हुए बोली, ये लाइब्रेरी उनका सपना है। वो हमेशा कहते थे गांव में लाइब्रेरी की ज़रूरत है, जिससे कि सब लोग आके पढ़ ले, सबका भला हो जाए। गांव के लोगों की ज़रूरत थी ये। आलोक की माँ आलोक को याद दिलाने लगी। उनकी तो जैसे इन्हीं किताबों में आत्मा बसती है। वो कहते थे सभी के लिए सभी विषयों की पुस्तकें खरीदना आसान नहीं है। उन लोगों के लिए ये पुस्तकालय ही तो सहारा था। ये सुनकर आलोक भी बचपन की यादों में खो गया। उसको याद आया कैसे उसके पिताजी उसको कहानियां सुनाते थे। कोई भी नई किताब खरीद कर लाते थे तो सबसे पहले आलोक को दिखाते थे। किताब को देखकर ही उनकी आंखें जैसे खुशी से चमकने लगती थी। आसपास के सारे लोग उनकी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आते थे। आलोक पिताजी की यादों में खो गया था कि अचानक तन्मय ने कहा, पापा पापा। कहते हुए वो दौड़ते हुआ आया और आलोक की गोद में बैठ गया। फिर उसने आलोक से कहा, आखिर मैंने दादाजी को ढूंढ ही लिया। अच्छा? आलोक मुस्कुराया। हाँ, और पता है कहाँ दादाजी? तन्मय ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा। वहाँ कोई किताब पढ़ रहे थे और उन्होंने मुझे कहानी भी सुनाई, जंगल वाली, और उन्होंने कहा कि वो रोज इसको कहानी सुनाएंगे। तन्मय गर्व से बताने लगा। सभी सुनकर चौंक गए और फिर सभी हंसने लगे। तन्मय भी हंसने लगा और फिर गोद से उतरकर वो खेलने चला गया। माँ, हम पिताजी की लाइब्रेरी नहीं बेचेंगे। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। आलोक की माँ की आंखों में खुशी थी और आलोक की पत्नी हैरानी से आलोक को देख रही थी। आलोक का मन ऊपर लाइब्रेरी में जाने का हो रहा था और उसकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। वो ऊपर लाइब्रेरी में पहुंचा, तभी उसे अंदर से तन्मय की आवाज़ सुनाई दी। दादाजी, उनको पता ही नहीं आप यहाँ पर हो।
उसने आवाज की दिशा में दौड़ लगाई और पास जाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तन्मय उसके दादाजी वाली कुर्सी पर बैठा था और जब उसने जो कुछ आलोक की आंखों में आंखें डालकर आलोक से कहा वो सुनकर तो आलोक के बच्चे खुशी होश भी उड़ गए। बैठो आलोक, कहानी सुनोगे? गर्मियों का मौसम था। 10 साल का तुषार अपनी गर्मियों की छुट्टियों का मजा ले रहा था। वो कई दिनों से दादी के पास गांव जाने की जिद कर रहा था। तुषार को अपनी दादी से कुछ ज्यादा ही लगाव था। तुषार के पिता आकाश शहर में अकाउंटेंट का काम करते थे। आकाश की पत्नी माधवी ने भी आकाश को गांव जाने के लिए मनाया। जब माधवी ने ज्यादा जोर दिया तो आकाश ने कुछ दिनों की छुट्टियां ली और तुषार और माधवी को लेकर अपने पैतृक गांव पहुंच गया। तुषार तो दादी का घर आते ही खुशी से उछल पड़ा और दौड़ते हुए अपनी दादी के पास चला गया। दादी उसे प्यार करने लगी। तुषार के आने से उसकी दादी बहुत ज्यादा खुश थी। तुषार की शरारतों से घर में हमेशा चहल पहल बनी रहती थी। वो दिन भर घर में कुछ न कुछ ढूंढा करता था। तुषार को दादी के यहाँ पर आए हुए 3 दिन हो चुके थे। तुषार की दादी उसे कहीं जाने नहीं देती थी, लेकिन उसका मन बाहर घूमने का बहुत करता था। इन दिनों में उसने आसपास के घरों के बच्चों के साथ भी दोस्ती कर ली थी। ऐसे ही एक दिन वो दादी से पूछकर पड़ोस वाले घर में खेलने चला गया। उसके साथ साथ आस पड़ोस के 3-4 बच्चे और खेल रहे थे। तुषार ने कहा कि सब छुपन छुपाई खेलेंगे। सब बच्चे तैयार हो गए। सब बच्चे खेलने लगे। तुषार ने भी भागकर उस घर में एक जगह ढूंढ ली और वो छुपा हुआ था। उसको लग रहा था कि कोई उसको ढूंढ नहीं पाएगा। अनाज रखने की कोठी के पीछे वो छुपा हुआ था। जब काफी देर हो गई और उसको किसी की आवाज नहीं सुनाई दी तो उसने चुपचाप से अपना सर बाहर निकाला और देखने लगा। अचानक उसकी नाक में जलने की बदबू आई। तभी उसने देखा एक काला बच्चा उसी की तरफ लगातार टकटकी लगाए देख रहा था। उसने तुषार से कहा, कोई नहीं है, सब चले गए। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं जीत गया। तुषार ने उससे बोला, तुम कौन हो और तुम तो हमारे साथ नहीं खेल रहे थे, तुम कहाँ रहते हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम अपना घर दिखाता हूँ, पास में है। तुषार ने मना कर दिया। तभी उसके साथ खेलने वाले बच्चे आ गए और तुषार दौड़कर उनके पास चला गया। तुषार ने उनको बताया कि वो खुद बाहर आया है, उसको कोई ढूंढ नहीं पाया और वो जीत गया है और किसी दूसरे काले बच्चे ने उसे देखा है। उन लोगों ने उसे नहीं ढूंढा है। उनमें से एक बच्चे ने कहा, ये तो मेरा घर है और हमारे सिवा यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। तुषार ने उनको वो जगह बताई जहां पर वो छुपा हुआ था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। सब बच्चे हंसने लगे कि जरूर तुमने कोई भूत देखा होगा। तुषार ने उनको बताया कि उससे बात भी करी थी, वो यहीं रहता है पास में। सब बच्चे फिर हंसने लगे। तुषार भी अब उनके साथ खेलने में लग गया। बात आई गई हो गई। एक दिन अचानक शाम के समय उसको वो बच्चा घर के बाहर दिखाई दिया। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसके पास जाने पर उसको वही जलने की बदबू आने लगी। तुम कहाँ चले गए थे? सबने मेरा बहुत मजाक बनाया। वो कह रहे थे तुम भूत हो। चलो बताओ तुम कौन हो? उसने बताया कि मेरा नाम कालू है। चलो आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। काले बच्चे ने तुषार की आंखों में आंखें गड़ा कर कहा। तुषार किसी बुत की तरह उसके पीछे पीछे चलता गया। उधर तुषार के दोस्तों ने तुषार के पिता को बताया कि तुषार पता नहीं कहाँ छुप गया है, मिल ही नहीं रहा है। सभी घबरा गए। तुषार की माँ माधवी ने और आकाश और उसकी दादी ने आसपास के सभी घरों में जाकर पूछा, लेकिन तुषार नहीं मिला। सभी बहुत परेशान थे। उधर काला बच्चा तुषार के साथ एक घर में था। उसने आवाज दी, माँ मैं आ गया। उसकी आवाज सुनकर एक औरत बाहर आई। उसने तुषार को सिर से लेकर पैर तक गौर से देखा और खुशी से उसके दोनों हाथ पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, मेरे बच्चे मेरी ओर देखो। तुषार ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे को देखते ही डर के कारण वो चीख मारकर बेहोश हो गया। आकाश कुछ लोगों की मदद से तुषार को ढूंढने में लगा, लेकिन उसको कहीं पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ गया है। आकाश ने उसके साथ खेलने वाले बच्चे और बाकी सभी लोगों से पूछा पर उसे कुछ भी नहीं पता चला। पर एक बच्चे ने बताया कि तुषार ने किसी काले बच्चे के बारे में बताया था जो उसको मिला था, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया था। ये सुनते ही उसकी दादी घबरा गई।
हे भगवान, ये उस घर में तो नहीं चला गया? दादी ने आकाश की ओर देखा और घबराते हुए बोली, बेटा मेरे साथ चलो। माधवी की हालत खराब हो गई थी। आकाश और माधवी उनके साथ आंखों में ढेर सारे प्रश्न लिए उनके साथ दौड़े चले आ रहे थे। दादी एक घर के आगे रुकी। घर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो घर बरसों से बंद था। घर के दरवाजे पर ताला लगा था और दादी ने साथ आए लोगों को उसको तोड़ने के लिए बोला। दरवाजा खोलने पर जैसे ही अंदर पहुंचे तो अजीब सी गंध वहां फैली हुई थी। घर के अंदर जली हुई बदबू ने उनका स्वागत करा। घर काफी बुरी अवस्था में था और जला हुआ था। घर के फर्श पर सामने ही तुषार बेहोश पड़ा हुआ था, जिसको देखकर माधवी धड़ाम से गिर गई। आकाश ने तुषार को उठाया और दादी ने माधवी को संभाला। तुषार को लेकर डॉक्टर के पास गए। तुषार को बहुत तेज बुखार था। डॉक्टर ने आकाश को बताया कि घबराने की बात नहीं है, वो ठीक है। डॉक्टर ने आकाश को कुछ दवाई लेने को भेज दिया। माधवी को कुछ समझ नहीं आया था और जब स्थिति कुछ सामान्य हुई तो उसने आकाश से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तुषार उस जले हुए घर में कैसे पहुंच गया, जबकि घर तो बाहर से बंद था? कुछ तो बात है जो तुम छुपा रहे हो। आकाश ने अपनी माँ की ओर देखा और बोला, आज बताना ही होगा माँ, मुझे मत रोकना। आकाश ने माधवी की ओर देखकर बोलना शुरू करा, कुछ 15 साल पहले की बात है। मेरी तुमसे शादी नहीं हुई थी। सिल्लू हमारे यहाँ काम करता था, शराबी था और हमारे पिताजी से पैसे मांगता रहता था। एक दिन नशे की हालत में उसने राधा अपनी पत्नी को बहुत मारा और उस समय वो पेट से थी। वो सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। सिल्लू घबरा गया और उसके होश उड़ गए। वो पिताजी के पास आया और मदद मांगने लगा। पिताजी उस समय बहुत गुस्से में थे। उसकी आदत से अच्छी तरह वो वाकिफ थे। उन्होंने उसको मना कर दिया और नशे की हालत में वो लौट रहा था कि रास्ते में एक गड्ढे में वो गिर गया और मारा गया। मैं उस समय खेत से लौट रहा था। मैंने पिताजी को सिल्लू के बारे में बताया और पिताजी को जब लोगों ने बताया कि राधा की हालत बहुत खराब है तो हमने उसका इलाज कराया। उसने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चा जन्म से ही बहुत काला था तो सब ने उसका नाम कालू रख दिया। जब सब ठीक हो गया तो हमने उसको अपने यहाँ पर काम पर रख लिया। वो हमेशा चुपचाप रहती थी और फिर मैं पढ़ने के लिए शहर में आ गया। इसके बाद माँ ने एक दिन उसको बातों बातों में बता दिया कि उस दिन सिल्लू बहुत नशे में था और तुम्हारे इलाज के लिए पैसे मांगने आया था और पिताजी ने मना कर दिया था। उस दिन राधा ने कहा, होनी को यही मंजूर था मालकिन। लेकिन उस दिन के बाद उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया था। वो सबसे बहुत सारा घुल मिल गई थी और पिताजी का बहुत ध्यान रखने लगी थी। फिर एक दिन वो हादसा हुआ। पिताजी एक रात खेत से लौट रहे थे और ठीक उसी गड्ढे में पिताजी की लाश मिली जहां गिरकर सिल्लू की मौत हुई थी। पिताजी के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, जबकि वो कभी पूरी जिंदगी में शराब नहीं पिए थे। हमने एक बुरी घटना समझकर उसको भुला दिया। एक रात माँ ने उसके कमरे से आवाज आती हुई सुनी तो जाकर देखा तो राधा को देखकर वो डर गई, क्योंकि वो अपने घर में तंत्र पूजा कर रही थी। बाल खुले हुए थे उसके और साक्षात वो काली लग रही थी और उसका काला बच्चा लेटा हुआ था। माँ दौड़कर कुछ लोगों को बुला कर लाई। लोगों ने उसको पकड़कर बाहर निकाला और तब सच्चाई पता चली कि वो अपने बच्चे की बलि देना चाहती थी और अपने पति की मौत का जिम्मेदार हमें ही समझ रही थी। जब गांव वाले ने ज्यादा पूछा तो उसने बताया कि पिताजी को उसने ही मारा था और वो बदला लेकर रहेगी। गांव वालों ने उसको पुलिस को सौंप दिया, लेकिन उसी रात वो पता नहीं कैसे थाने से बाहर आ गई। काफी समय तक वो कहाँ गई उसका पता नहीं चला। गांव वालों का कहना है कि कभी शमशान में तो कभी जंगल में अपने बच्चे के साथ वो नजर आती। फिर एक दिन उसकी और उसके बच्चे की जली हुई लाश इसी घर में मिली। तब गांव वालों ने इस घर पर ताला लगा दिया और तब से यहाँ पर कोई नहीं आता था। बस यही है वो कहानी। कहकर आकाश चुप हो गया। माधवी ने आसमान की ओर हाथ जोड़कर कहा, भगवान का धन्यवाद, हमारा तुषार बच गया। इतना सब कुछ हुआ और तुमने मुझे बताया भी नहीं। हम यहाँ नहीं रहेंगे अब डरने की जरूरत नहीं है। हमने अनुष्ठान कराकर उस घर को हमेशा के लिए उस डायन से मुक्त करा दिया। वो डायन इस गांव में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आकाश ने माधवी को भरोसा दिलाया। तुषार को होश आ गया। अचानक दादी खुशी से चिल्लाई। तुषार ने अपनी आंखें खोली और दादी से कहा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं लल्ला, दादी ने आंसू पोंछते हुए कहा। माधवी और आकाश तुषार की ओर देखकर कुछ बोलना ही चाहते थे कि वातावरण में जलने की तेज गंध आई और सब चुप होकर नाक पर हाथ रखने लगे। तभी तन्मय ने दरवाजे की ओर देखते हुए सन्नाटे को खत्म करा।
कालू तुम यहाँ? ये कहानी है सुजानपुर के पहाड़ों के बीच बसे एक खूबसूरत गांव की। पर लोग कहते हैं कि इस गांव तक आने वाले रास्ते को प्रेत आत्माओं ने बाधित कर रखा है। प्रभाकर कुछ दिनों पहले इसी गांव में रहने आया था। वो भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन रहा था, पर प्रभाकर चुड़ैल, भूत प्रेत इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वो रात को उसी रास्ते से अपनी बाइक से शहर से लौट रहा था और उसकी बीवी सुगंधा भी उसके साथ थी। अचानक से काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। प्रभाकर जोर से ब्रेक लगाता है और तभी वो काली बिल्ली उसके बाइक के पास आकर गुर्राने लगती है। दोनों ही बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुर्राना बंद ही नहीं होता। गुर्राते गुर्राते वो सुगंधा के ऊपर झपट्टा मार देती है और वो उसे हटाने का प्रयास करती है, पर बिल्ली उसे जोर से मानो दबोच लेती है। तब प्रभाकर बिल्ली को पीछे से पकड़ता है और सुगंधा को उसकी पकड़ से छुड़ाता है। फिर प्रभाकर एक पत्थर उठाकर उसे मारता है और बिल्ली जोर से गुर्राते हुए सामने के पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। वो उन दोनों की आंखों के सामने गायब होती है और ये देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई? प्रभाकर बोलता है। शायद गांव वाले सही कहते हैं, ये रास्ता सच में भूतिया है। ये बिल्ली जरूर कोई भूत थी। तुम भी ना, जंगल का रास्ता है, या जंगली बिल्लियां और जानवर तो होते ही हैं। होते होंगे, लेकिन वो किसी पर इस तरह हमला नहीं करते। चलो जल्दी यहां से निकलते हैं, वरना कुछ और ना आ जाए। प्रभाकर ने बाइक स्टार्ट करी, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट जली, उसे सड़क पर कई सारे गहने गिरे हुए दिखाई दिए और उनमें कुछ सोने के सिक्के भी थे जो कि चमक रहे थे। वो कुछ सोच पाता तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज आने लगती है। अब किसका इंतजार कर रहे हो? हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। वो कुछ नहीं बोल पाता और बस बाइक को स्टार्ट करके चलाने लगता है, लेकिन प्रभाकर की आंखों के सामने वो सोने के गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो प्रभाकर को किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा लालची था और उन गहनों को देखकर अब वो उन्हें पाना चाहता था। अगले दिन प्रभाकर अकेले ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था और सुगंधा की बातों को अनसुना करके वो बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया। थोड़ी ही देर में वो उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन के समय भी वो रास्ता सुनसान ही रहता था। प्रभाकर अपनी बाइक से चला जा रहा था, तभी उसे रास्ते के किनारे एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी जो कि साइड में बैठकर रो रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि इस रास्ते पर ये दुल्हन कहाँ से आ गई और वो उससे कुछ पूछता उससे पहले वो ही उसके पास आ गई और रोते हुए बोली, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लोग कहते हैं कि ये रास्ता भूतिया है और तुम दुल्हन के कपड़ों में हो, बाकी लोग कहाँ हैं? क्या बोलूं भाई साहब, मैं अपने पति के साथ इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। वो वहाँ गए और तभी उनके चीखने की आवाज़ आई। मैं वहाँ दौड़ कर गई तो मैंने देखा वो मरे पड़े हैं। क्या तुम्हारा पति मर गया? हाँ, वो मर गए हैं। उनकी लाश झाड़ियों के पीछे उधर पड़ी है। आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। बदले में मैं आपको अपने पास जितने भी गहने हैं वो दे दूंगी। ये सब सोने के हैं और उसके अलावा मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी हैं, चाहो तो आप वो भी ले लेना। सोने की बात सुनते ही प्रभाकर के कान खड़े हो जाते हैं और वो तो इसी की तलाश में आया ही था। उसने उन सिक्कों को अपने हाथ में ले लिया और जैसे ही उसने अपने हाथों में वो लिए, वो लड़की अब दुल्हन से तुरंत चुड़ैल में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी और प्रभाकर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही देर में प्रभाकर पूरी तरीके से धुएं में बदल गया और उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर
पहाड़ी के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहां पर पहले से ही धुएं से भरी कई सारी बोतलें थी। आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई। बिना सोने का लालच दिए मैंने धुएं बदल नहीं सकती थी। लालची कहीं के, कल अमावस्या है। इन सबको अपने असली रूप में लाकर इनकी बलि दे दूंगी और इनकी आत्मा पर कब्जा कर लूंगी। फिर उससे अपने पति के शरीर में प्रवेश करवा के वापस से उन्हें जिंदा कर लूंगी। दूसरी ओर रात काफी हो गई थी और प्रभाकर घर नहीं आया था, तो सुगंधा परेशान हो गई। पूरी रात सुगंधा ने प्रभाकर का रास्ता देखा, पर वो वापस ना आया और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहाँ चला गया। तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया जी गांव के लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वो उनके पास गई और उसने सारी बात उन्हें बताई। बेटी, सच सच बताना, तुम लोग हाल ही में उस रास्ते से गए थे क्या? जी गए थे, लेकिन उससे मेरे पति के ना लौटने का क्या संबंध है? कितनी बार कहा है उस रास्ते का इस्तेमाल मत करो, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती। आखिर आप सभी को वहां जाने से मना क्यों कर रहे हैं? राज क्या है उस रास्ते का? बेटी, कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के ही कुछ बदमाश लोगों की नजर उन पर पड़ गई। उस दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने उन गहनों के लालच में उन दोनों को मार दिया और मरते ही वो लड़की चुड़ैल बन गई। उस दिन से जो भी वहां गया है लौटा नहीं। मैं वहां जाऊंगी और अपने पति को लेकर भी आऊंगी। वहां से कोई वापस नहीं आ सकता बेटी। वहां जाना अपनी आप को मौत के गले लगाने के बराबर है। लेकिन सुगंधा ने उनकी एक ना सुनी और मुखिया भी गांव के लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया सड़क वाले रास्ते पर पहुंचे। उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथों में मशाल भी ले रखी थी। जंगल की पास वाली पहाड़ी से उन्हें मंत्र की आवाज सुनाई दी, तो सभी छिपकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि वो चुड़ैल मंत्र पढ़ रही थी। हे अनजान शक्ति, प्रकट हो। तुझे प्रसन्न करने के लिए इतने सारे जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया। कुछ ही घंटे के बाद इन्हें आजाद करके तुझे बलि दूंगी। सामने आओ और मेरे पति को जिंदा करो। तभी तांत्रिक ने पत्थर खींचकर बोतल पर मारा। उनमें से कैद एक आदमी बाहर निकला। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं लगा क्योंकि वो आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया जी बोले, अरे ये तो भीमा है। इसके साथियों ने ही मिलकर उस बेचारी औरत को और उसके पति की हत्या करी थी और ये लोग तो उस घटना के बाद से गांव से गायब हो गए थे। वे गायब नहीं हुए थे, उस चुड़ैल ने ही इन सबको कैद कर लिया था। इन्हीं की आत्मा से वो अपने पति को जिंदा करना चाहती है। पर उसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? मेरे पति ने तो कुछ नहीं किया है। तेरा पति इन गुंडों की तरह लालची था। वो भी इसके गहने के चक्कर में आ गया था। इसे अपनी सिद्धि पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। 10 तो ये थे ही, लेकिन 11 की गिनती पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन उस दिन जब तुम और तुम्हारा पति इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी इसने जान लिया था कि तेरे पति को भी लालच में फंसाया जा सकता है। वो बातें कर ही रहे थे कि चुड़ैल अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने फूटी हुई बोतल को देखकर गुस्से में आ जाती है। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ के मशाल को उसके ऊपर फेंक दिया और वो जलने लगती है। इसी बीच तांत्रिक ने सारी बोतलों को पत्थर मारकर फोड़ दिया और उसमें से कैद सभी लोगों को बाहर निकाल लिया। प्रभाकर भी उनमें से ही एक था और उसे देखकर सुगंधा रोने लगती है। ये तूने ठीक नहीं किया तांत्रिक। इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मार दिया था और तूने इन सबको आजाद कर दिया। इनकी गलती की सजा इन्हें जरूर मिलेगी, मैं इस बात का वादा करता हूं। पर तू जो कर रही है, तू ईश्वर को चुनौती दे रही है। एक बार जो मर जाता है उसे जिंदा नहीं कर सकते। चुड़ैल रोते रोते आंखों के सामने ही सबकी राख हो जाती है। उसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रभाकर के साथ साथ पूरे गांव के लोगों ने लालच ना करने की कसम खाई और उस दिन के बाद से वो रास्ता भूत प्रेतों की घटनाओं से मुक्त हो गया और चुड़ैल की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई।